हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी देवरानी जी आखिर सासू माँ पर कौन सा मंत्र फूंक दिया है, जो कि सीमा रस्तोगी जी द्वारा लिखित है। जीजी, मेरी शादी के बाद पहली बार होली पड़ रही है, आइएगा जरूर, बरखा ने अपनी जिठानी निशा से खुशामद करते हुए कहा। बरखा, वैसे तो मेरा बिल्कुल भी वहाँ आने का मन नहीं करता, क्योंकि सासू माँ की बेफिजूल की बातों से चिढ़ होती है, लेकिन अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो 2-4 दिनों के लिए आने की कोशिश करती हूँ, निशा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। जीजी प्लीज, कोशिश नहीं, आइएगा जरूर। और हाँ मम्मी जी अब बिल्कुल बदल गई हैं, बरखा ने फिर से मनुहार करते हुए कहा। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे जेठ जी से कहकर फ्लाइट के टिकट बुक करवाती हूँ और अपनी तैयारी शुरू करती हूँ, लेकिन मम्मी जी बदल गई हैं, मुझको तो यकीन ही नहीं हो रहा। सूरज अपना रास्ता बदल सकता है, लेकिन मम्मी जी का बदलना असंभव है, निशा ने बरखा की जिद को देखकर अपनी सहमति प्रदान करते हुए कहा। और उसको थोड़ा ताज्जुब भी लगा सास के स्वभाव बदलने के बारे में सुनकर। खैर, ये सुनकर तो बरखा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि उसकी बहन समान जिठानी जी आ रही हैं। बरखा जब ब्याह कर इस घर में आई तो जिठानी निशा के रूप में बड़ी बहन मिल गई। निशा हर समय बरखा का बहुत ख्याल रखती, लेकिन सास जावित्री को ये बहनापा बिल्कुल भी नहीं सुहाता। वो तो अपने स्वभाव से बिल्कुल पक्की सास थी, घर में बहुएं खुश कैसे रह जाएं, ये उनकी बर्दाश्त के बाहर होता, और सास के अनुसार टोका टाकी करना तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार था। निशा भी जब ब्याह कर आई तो उसके पीछे भी हाथ धोकर पड़ी रहती, कभी काम को लेकर, तो कभी मायके से मिले सामान को लेकर, तो कभी मायके से मिले संस्कार को लेकर उनकी तानाकसी चलती ही रहती। निशा थोड़े दिन तो उनके साथ रही, लेकिन बहुत जल्द ही अपने पति गौरांग से जिद करके उसके साथ चली गई, जबकि जावित्री इतनी जल्दी उसको गौरांग के साथ भेजना नहीं चाहती थी। गौरांग भी अपनी मम्मी के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से परिचित था, तो उसने खाने पीने की समस्या को बताकर जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला गया। जावित्री के तो तन बदन में आग लग गई, क्योंकि उसने सोचा था कि वो निशा को घर की बिल्कुल नौकरानी बनाकर रखेगी, क्योंकि निशा के ब्याह कर आते ही उसने अपनी झाड़ू पोछा करने वाली और बर्तन मांजने वाली दोनों काम वालियों को हटा दिया था। लेकिन उसका जोर गौरांग के आगे कुछ भी नहीं चला, क्योंकि निशा तो अपने सीधे और सरल स्वभाव के कारण कुछ भी पलटकर जवाब नहीं देती, लेकिन गौरांग से थोड़ा मजबूरी में ही सही दब जाती थी। जावित्री के 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा गौरांग, फिर बेटी पलक और फिर एक बेटा शिवांग, लेकिन उसने पलक की शादी गौरांग से पहले ही कर दी थी। धीरे धीरे शिवांग की शादी की भी उम्र हो चली थी, तो जावित्री ने एक अच्छी सी लड़की बरखा को देखकर उसकी शादी भी कर दी, लेकिन आदमी अपने स्वभाव से मजबूर होता है। वो अब बरखा के ऊपर भी तरह तरह की छींटाकशी करती, और इस बार जब निशा होली पर आई तो उसने देखा कि सासू माँ का स्वभाव तो सचमुच बिल्कुल ही बदल गया। वो अब एकदम शांत रहने लगी हैं, जली कटी सुनाना तो दूर की बात, ज़्यादा बोलती चालती भी नहीं। बरखा, ऐसा कौन सा मंत्र तुमने सासू माँ पर फूंक दिया कि वो सचमुच बिल्कुल ही बदल गई हैं? मुझको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। निशा को तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब लग रहा था। जीजी, ये एक राज की बात है, कहिए तो बताऊं, बरखा ने होठों पर उंगली रखते हुए कहा। नेकी और पूछ पूछ, जरा मैं भी तो सुनूं कि आखिर क्या राज है। निशा अपना कान बरखा के मुंह के पास लाकर बोली। जीजी, मम्मी जी हम लोगों को और हम लोगों के मायके वालों को कुछ समझती ही नहीं थी। आप चली भी गई तब भी आपको मेरे साथ साथ उल्टी सीधी सुनाती। उनका बस एक ही प्रलाप चलता, अपनी बिटिया और अपनी प्रशंसा करना। जब देखो तब बस अपनी बिटिया की प्रशंसा के पुल बांधा करती। इतना कहकर बरखा कुछ दिनों पहले लौट गई। पता नहीं हमारी दोनों बहुओं के माँ बाप ने क्या सिखाकर भेजा, कोई काम ढंग से नहीं करती। आलस्य तो इन लोगों के शरीर में कूट कूट कर भरा है। एक हमने अपनी बिटिया ब्याही है, दिन भर पूरे घर का काम करती है, वो भी पूरी सुघड़ता के साथ। और तो और इन दोनों के माँ बाप ने हम लोगों को जालसाजी करके फंसा लिया। हमारे पढ़े लिखे नौकरी पेशा लड़कों को
बिल्कुल मुफ्त में जवाई बना लिया। दान दहेज भी बिल्कुल नाम मात्र को ही दिया और कैश के नाम पर ठेंगा दिखा दिया। और खातिरदारी भी ऐसी कि लोग बाग आज तक ठेना मारते हैं। एक हम लोगों ने शादी की थी अपनी बिटिया की। महीनों लोगों ने उस शादी की प्रशंसा में कसीदे काढ़े थे। क्या तो गहने दिए हैं, क्या दान दहेज दिया था, क्या तो खातिरदारी की थी। सचमुच देखने लायक शादी थी। जावित्री अहंकार में फूलती हुए कहती, निशा तो सीधी साधी थी, लेकिन बरखा न गलत बर्दाश्त करती थी और न सुनती थी। ठीक है मम्मी जी, आपने दीदी को सचमुच बहुत सुघड़ बनाया है और उनकी शादी में लेन देन भी बहुत अच्छा किया। इसलिए मैं एक बार दीदी की सास से बात कर लूँ, फिर हमारे भी मम्मी पापा सब कुछ वैसा ही करेंगे और मैं भी उनकी तरह पूरी सुघड़ बनने की कोशिश करूँगी। बरखा ने मोबाइल हाथ में उठाकर नंबर मिलाते हुए कहा। अब तो जावित्री एकदम से घबरा उठी, क्योंकि पलक की सास जिठानी तो हमेशा ही पलक के बिल्कुल भी काम न कर पाने के कारण त्रस्त रहती थी और पलक की शादी में भी अपनी मजबूरी का रोना रो रो कर कुछ भी नहीं दिया था। अब तो जावित्री ने एकदम से बरखा के हाथ से मोबाइल ले लिया, क्योंकि उसको ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि बरखा कुछ ऐसा कदम उठा सकती है। वो तो बरखा को भी निशा समझने की भूल कर रही थी, लेकिन बरखा ने फिर से झपटकर अपने हाथ में मोबाइल ले लिया। हेलो आंटी जी, चरण स्पर्श, बरखा ने पलक की सास का अभिवादन करते हुए कहा। खूब खुश रहो बेटा, चित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसी हैं आप? बरखा शब्दों में नम्रता लाते हुए बोली। हम लोग बढ़िया हैं, और तुम लोग कैसे हो? आंटी हम लोग भी बढ़िया हैं। जावित्री सामने से बरखा को चुप रहने का इशारा करने लगी और हाथ भी जोड़ने लगी। और कोई खास बात बरखा बेटा? नहीं आंटी जी, इधर कई दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी, तो मम्मी जी आपको याद कर रही थी। ठीक है, फ़ोन रखती हूँ। ठीक है बेटा, बरखा ने जावित्री का चेहरा देखते हुए मोबाइल वापस रख दिया। अब तो बरखा के हाथ तुरूप का पत्ता लग गया कि सासू माँ सिर्फ अपनी बिटिया और अपनी वाहवाही हाँकती हैं, बाकी तो ढोल में पोल है। बस उसी दिन से जावित्री के मुंह को ताला लग गया और बरखा ने सचमुच चैन की सांस ली। अच्छा तो ये बात है, तू तो सचमुच बहुत ही बड़ी बाजीगर निकली। वही तो मैं कहूँ कि मम्मी जी आग के गोले से बर्फ का गोला कैसे बन गई? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। जीजी, अब हम दोनों का और दोनों के मायके वालों का सम्मान बचाना था तो कुछ तो करना ही पड़ता। सही कह रही हो तुम, लेकिन एक बात तो जरा बताओ बरखा, तुमने ये सब सोचा कैसे? निशा ने बरखा की ओर ताकते हुए पूछा। जीजी, एक दिन मम्मी जी दीदी से बातें कर रही थी और वो समझ रही थी कि मैं कमरे में हूँ, लेकिन मैं रसोई में थी और उनकी बातों से मुझको थोड़ा थोड़ा सा शक हो गया और उसी शक के आधार पर मैंने अपनी बुद्धि लगा ली कि अगर मम्मी जी को लाइन पर लाना है तो ये गेम तो खेलना ही होगा। बरखा हंसते हुए बोली। अच्छा, तुम्हारे पास बुद्धि भी है, निशा ने बरखा को चिढ़ाते हुए कहा। अरे जीजी, ये सब मेरी बुद्धि का ही तो कमाल है। अगर मैं यहाँ ब्याह कर न आई होती तो पक्का जासूस बनती। बरखा इठलाती हुई बोली। मान गए तुमको जासूस साहिबा। थैंक यू माय डियर जीजी। और ये बात बरखा ने इस अंदाज से कही कि दोनों ही देवरानी जिठानी खिलखिलाते हुए हंस पड़ी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।